Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अहमद हम्माद और मैं हूं सबा शफी। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग एक ब्रेक के बाद, वॉर का ब्रेक था बिटवीन इंडियन और पाकिस्तान हो गई थी, और उसके बाद से पाकिस्तान सुपर लीग का तो आगाज़ हो गया, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग का नहीं हो सका अभी तक। और पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो 27वां मैच खेला गया बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स, वो कराची किंग्स की टीम ने 23 रन से जीतकर तकरीबन मैं कहूँगा या ऑलमोस्ट आप कह लें कि अगले राउंड प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पेशावर ज़ल्मी आज अपना आखिरी डू एंड डाई मैच खेलेगा अगेंस्ट लाहौर कलंदर। दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत रखता है ये मैच कि जो भी टीम जीतेगी वो अगले राउंड में पहुंचेगी और जो हारेगी उसके चांसेस तकरीबन खत्म हो जाएंगे। इफ एंड बट्स हमेशा से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, खत्म है। 8 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी होगी। अगर पेशावर ज़ल्मी मैच हार जाती है और अगर लाहौर हार जाती है तो 9 पॉइंट्स के साथ वो पेशावर 10 पे आ जाएगा, लाहौर 9 पे ही रहेगी, तो फिर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। आज डिसाइड हो जाएगा। वेरी ट्रू। और ये जनाब मैच बिटवीन टू कैप्टन ही कहा जाए, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एक तरफ से डेविड वार्नर मैच विनिंग इनिंग खेलते हैं, दूसरी तरफ से बाबर आजम उनसे भी बढ़िया इनिंग खेल जाते हैं, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके। और वो वही सवाल एक बार बार उठता है, क्या बाबर आजम की इनिंग की वजह से उनकी टीम जीत रही है कि नहीं जीत रही? ऑल्दो कि वो रन ज़रूर कर रहे हैं और कल स्ट्राइक रेट का भी उन्होंने जवाब दे दिया। ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर करते हैं और तमाम रेंज ऑफ शॉट्स आपको नजर आई। नो लुक शॉट भी उन्होंने खेल के दिखाई, साइम अय्यूब वाली कवर ड्राइव जो उनकी मशहूर है, और साथ से छक्के जबरदस्त, बहुत अच्छी। लेकिन एक अच्छे साइन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और बाबर आजम के कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए, उनके फॉर्म में वापस आना, तो एक अच्छा मैं कहूँगा। उनको ऐसे देखा नहीं, मैंने ग्राउंड में उनकी बैटिंग को कभी इतना एंजॉय नहीं। जी हाँ, आप भी काफी वायरल हुई हुई हैं ग्राउंड में, आप उनकी शॉट्स देखते हुए, उनकी बैटिंग देखते हुए और फिर फायरवर्क्स देखते हुए। कल जनाब आपको फायरवर्क्स नजर आएंगे। हमारा जश्न था पाकिस्तान फौज की कामयाबी का, पाकिस्तान की कामयाबी का, भारत की बर्बरियत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी एक सेलिब्रेशन थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद थे। फिर DGISPR मौजूद थे। दोनों टीमों के एलीट्स आप कह सकते हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स मौजूद थे। तो एक अच्छा माहौल। और फिर साहिर अली बग्गा मौजूद थे, हमजा ने किया, फहद मुस्तफ़ा थे, जी हाँ, बग्गा ने परफॉर्मेंस दी और ज़बरदस्त फायरवर्क्स के साथ। और स्टार्ट में नेशनल एंथम, मैच से बिफोर स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम के साथ एंट्री की गई, देन फायरवर्क्स तब भी हुए, देन मिड शो में भी 2 बार फायरवर्क्स हुए और सेकंड टाइम तो ज़बरदस्त मज़ा आ गया। ये ना बात चले। जब इस मैच की बात कर रहे हैं, कराची किंग्स पहले बैटिंग करती है और पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाती है। थैंक्स टू जेम विंस एंड डेविड वार्नर, मोर देन 180 रन की पार्टनरशिप जो ये पहुंचा दिया उसने। जो टोटल उनके जहन में था, पार टोटल आजकल 200 प्लस है और ये इस टूर्नामेंट का 3rd हाईएस्ट टोटल जो है वो बनाने में कामयाब होती है कराची किंग्स। जवाब में हमने देखा कि बाबर आजम अकेले एक तन्हा लड़ रहे थे और किसी ने कोई इतनी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर कोई एक बैट्समैन बाबर की तर्ज की इनिंग 50 और रन की खेल लेता तो ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीत सकता था। तो खैर बाबर आजम ने अपना हिस्सा ज़रूर डाला और तमाम क्रिटिक्स को जवाब दिया। और कल मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और वहाँ मैंने उनसे सवाल किया। पहले तो उनकी फॉर्म में आने पे उनको मुबारकबाद दी, फिर उनसे इस लीग के शुरू होने से पहले मैंने उनसे पूछा था, यहाँ पे कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, तो वहाँ मैंने उनसे पूछा था कि डेथ ओवर में बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल बॉल और क्या लेंथ होनी चाहिए। और मैंने सजेस्ट किया था कि यॉर्कर बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे अगर बॉलर रहे, वहाँ से अगर आपको छक्का लग जाए, नहीं लगे तो आप विकेट ले सकते हैं, आप एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं। लेकिन साथ साथ मैंने उनको कहा क्या आप अलजारी जोसेफ को डेथ ओवर में मिस कर रहे थे, एक्सपीरियंस को, और अली रज़ा और अहमद दानियाल की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड हुए। आप नेक टू नेक देखें तो दोनों टीमों के पहले पावर प्ले में रन्स बराबर, फिर 10 ओवर में जहाँ एक टीम ने 110 रन बनाए कराची किंग्स ने 2 विकेटों के नुकसान पे, वहाँ पेशावर ज़ल्मी उनसे एक स्टेप आगे थी, 110 ही रन बनाती लेकिन 1 विकेट गिरती है। और फिर 15वें ओवर तक 16वें ओवर तक भी दोनों टीमें बराबर। लेकिन यहाँ आखिरी 4 ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने 70 रन कंसीड किए, जिसमें अहमद दानियाल और अली रज़ा बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। कुछ कैचेस ड्रॉप हुए। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैचेस का, उसको फील्डिंग का, उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ साथ दूसरी टीम अगर चेस कर रही थी पेशावर ज़ल्मी, तो उन्होंने आखिरी 4 ओवर में 45 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। जी, आखिरी 4 ओवर जो है ना दोनों टीमों के, वो मैच का डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो साबित होता है। जनाब कराची किंग्स की बैटिंग की बात की जाए तो 0 पे पहली विकेट और बेन मैकडर्मट आउट जाते हैं।
ल्यूक अच्छा वुड ने स्टार्ट था, बहुत अच्छा स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट सिवर पे, जी हाँ, एक टीम को आप पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है अच्छा स्टार्ट, लेकिन पेशावर ज़ल्मी। कराची किंग्स अगर बात की जाए तो बेन मैकडर्मट को टीम में शामिल करते हैं और वो आउट हो पहली जाते हैं बॉल पर। पहली बॉल पे। बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट एज फार एज पेशावर ज़ल्मी इज़ कंसर्न। लेकिन उनको इस बात उन्हें क्या पता था कि एक ऐसी पार्टनरशिप होती है 162 रन की मुझे लग रहा है इन डेविड जस्ट वार्नर आए 15 ओवर्स। इसीलिए। जी हाँ, 15 ओवर में। और अच्छा, इन दोनों की पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा ये मुझे चीज़ नज़र आई कि बड़ी कैलकुलेटेड थी, बड़े क्लिनिकल थे दोनों और आराम से खेल रहे थे, 10-10 रन कर रहे थे। और जहाँ एक आध ओवर में उनको अच्छा मिला, एक प्लेटफॉर्म अच्छा सेट किया लेटर ऑर्डर बैट्समैन के लिए, मिडिल ऑर्डर के लिए आए और कैपिटलाइज करें, फ़ायदा उठाएं भरपूर। और जो उन्होंने आखिरी 4 ओवर में 70 करके 200। दोनों ने तकरीबन सेम स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स के लिए, और बाउंड्रीज की बात करें तो 11-11 चौके ही दोनों ने लगाए। डेविड वार्नर ने एक छक्का ज्यादा लगा लिया, 2 लगाए, लेकिन जबरदस्त इनिंग्स। और डेविड वार्नर मुझे लगता है इसी मकसद के लिए आए इसी मकसद के लिए आए थे जो 86 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है, और प्रॉपर शॉट्स, और लग रहा था कि बैटर खेल रहा है कोई। जी हाँ, पिछले मैच के ज़बरदस्त मैच विनर थे इरफान खान नियाजी, कल नहीं खेल सके, 2 रन बनाए। लेकिन फिर खुशदिल शाह और मोहम्मद नबी, ये वो आखिरी 4 ओवर हैं जहाँ 70 रन बनते हैं, जिसमें खुशदिल शाह ने सिर्फ 15 गेंदों पे 287 का स्ट्राइक रेट। आप अंदाज़ा करें कि 4 चौके और 3 छक्के, और लेंथ बॉल कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ कि लेंथ बॉल अगर आप पावर प्ले में या डेथ ओवर में करेंगे तो बैट्समैन के पास एम्पल टाइम है, क्योंकि उसे पता है कि सर्कल के बाहर कम फील्डर हैं तो बआसानी बाउंड्रीज मिल जाती हैं। और वही हमने देखा, 4 चौके 3 छक्के खुशदिल शाह लगाते हैं, और मोहम्मद नबी 10 गेंदों पर 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाते हैं। इनका स्ट्राइक रेट भी 260, और इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाती है। 11.85, ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाती है। बहुत जबरदस्त टोटल था। जो लास्ट में आपने बात की, जहाँ पे फील्डर्स को मौका दिया गया, कैच ड्रॉप किया, वहाँ पे बैटर्स ने फायदा उठाया। फिर बॉलर्स की जानिब से नो बॉल्स भी करवाई गई लास्ट ओवर्स में, फिर प्रेशर आ जाता है, और फिर एक ही ओवर में 3 छक्के खाना जबरदस्त। खुशदिल शाह को क्रेडिट देंगे कि जबरदस्त इनिंग्स। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी मैच से थोड़ा सा आउट हो गई थी, जहाँ पे आपको 220 210 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए था, और कर भी रहे थे। लेकिन लास्ट 2 ओवर्स, कल बेशक ये बात की थी कि अलजारी जोसेफ एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और बॉलर हैं, और अब तक लीड कर रहे हैं, तो उनकी कमी महसूस की गई। बेशक 160 रन की पार्टनरशिप थी दूसरी विकेट पे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी वर इन द गेम। बिल्कुल, आप कह नहीं सकते कि उनके हाथ से गेम लेगी थी, लेकिन आखिर के 4 ओवर जिसमें हमने देखा ओवरऑल इनकी पूरी इनिंग में 25 चौके और 9 छक्के लगते हैं, तो ये नंबर ऑफ बाउंड्रीज जो है बहुत ज़्यादा कंसीड कर ली, और यही वजह है कि एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लग जाता है। बॉलिंग अगर पेशावर ज़ल्मी की देख ली जाए, ल्यूक वुड ज़बरदस्त बॉलिंग। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। जिस अलजारी जोसेफ को मिस कर रहे थे, वहाँ आपने कराची किंग्स के ल्यूक वुड की बॉलिंग देखी। 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दे के 2 विकेटें, इंतहाई बेहतरीन इकोनॉमिकल बॉलिंग। उसके बाद से साइम अयूब है, 2 ओवर में 27 रन देते हैं, महंगे आप कह सकते हैं, 13.5 सिफर। अली रजा 4 ओवर में 60 रन, 1 विकेट। जिस ओवर में उन्होंने आके विकेट ली, उसके बाद लग रहा था कि कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो कैचेस जो ड्रॉप हुए, उसके बाद नो बॉल भी करवाई गई, फिर कंसीड किए छक्के भी। बैट्समैन का, बॉलर का कॉन्फिडेंस सारा शेक हो गया कि वो विकेट मिल सकती है। इनएक्सपीरियंस भी, एब्सोल्युटली प्रेशर में आ गए। इवन ल्यूक वुड को मैं देख रही थी, अहमद दानियाल के पास भी जा रहे थे जब उनको छक्का लगा कि भाई ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बॉल करें, लेकिन कुछ भी उस टाइम। हाँ, वो एक दफ़ा कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो बड़ा एट सी नज़र आते हैं बॉलर्स भी और बैट्समैन भी। लेकिन 4 ओवर में 66 रन देते हैं अहमद दानियाल, 16.5 सिफर इनकी इकॉनमी। हुसैन तलत, जी हाँ, इन्होंने 3 ओवर में 34 रन दिए, जबकि आरिफ याकूब ने 3 ओवर में 29 रन दिए, 1 विकेट। अच्छे बॉल कर रहे थे राइट आर्म लेग स्पिनर। इन रिप्लाई, चेजिंग ए टारगेट ऑफ 238, Peshawar Zalmi could only score 214 for the loss of 5 wicket and thus losing the match by 23 runs. इनका आगाज़ देखा जाए तो इनकी पहली विकेट जो है वो 30 के स्कोर पे। मोहम्मद हारिस रोल था, क्योंकि आपको 12 रन हर ओवर में करने हैं, शॉट खेलनी थी, लेकिन 6 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 9 रन बनाने के बाद एक बड़ा शॉट खेलने जाते हैं। थोड़ा मैं कहूँगा कि इसमें हसन अली चेंज ऑफ पेस किया और नज़र आया कि डिसीव हो गए, बॉल थोड़ा स्लो आया, शॉट अली खेल गए, और फिर हमने देखा कि इसका जेम विंस ने इनका बाउंड्री पे कैच पकड़ा, तो ये आउट हो जाते हैं। फिर दूसरी विकेट अगर देखी जाए तो 107 के स्कोर पे गिरती है। यहाँ आपको 77 रन की पार्टनरशिप बिटवीन बाबर आजम एंड साइम अयूब। लग रहा था कि ये पार्टनरशिप एक प्लेटफॉर्म सेट कर रही है कि ये मैच को फिनिश कर सकते हैं, अच्छी बुनियाद रख रही है। लेकिन यहाँ पे 107 के स्कोर पे दूसरी विकेट गिर जाती है।
11वें ओवर में और साइम अयूब आउट हो जाते हैं, जिसमें बाबर आजम को बुरा भी लगा कि ये शॉट खेलना नहीं था। डाउन द ग्राउंड शॉट खेलते हैं, छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनाब वहाँ पे जेम विंस मौजूद हैं और अब्बास आफरीदी ने इनको आउट किया। तो ये अपनी निफ सेंचुरी से 3 रन की दूरी पे, जी हाँ, 31 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद, जिसमें 9 लोग छक्का भी उनका शामिल था। वो छक्का था, लेकिन मुझे 152 का स्ट्राइक रेट, 47 रन बना के आउट होते हैं और फिर कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी। 169 के स्कोर पे टॉम कोलर कैडमोर, जी हाँ, इन्होंने थोड़ा सा बाबर के साथ मैं कहूँगा कि कंट्रीब्यूट किया, लेकिन बॉल्स बहुत ज़्यादा इन्होंने कंज्यूम कर लिए। 15 गेंदों पे 20 रन, आपको बाबर को मैच करना चाहिए था, तब दोनों एंड से रन तेज बनते तो आप मैच बना सकते थे। तो ये जनाब 15 गेंदों पे 20 रन बनाए और इनका कैच पकड़ते हैं डेविड वार्नर डाउन द ग्राउंड बिल्कुल बाउंड्री पे, और बॉलर है मीर हमजा, और टॉम कोलर ने 20 रन बनाए। और फिर उसके बाद से चौथी विकेट अगर देखी जाए तो 178 के स्कोर पे मैक्स ब्रायंट, जो कि बिग बैश लीग में बड़े ब्रूटल बैट्समैन माने जाते हैं, वो आते हैं और सिर्फ 7 ही रन बना के आउट हो जाते हैं। और जी नहीं, मैक्स ब्रायंट से पहले, हाँ, मैक्स ब्रायंट 7 रन बना के आउट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 5 विकेट 184, बाबर आजम रन आउट, मैं कहूँगा कि सेंचुरी के करीब, भले ना जीतती पेशावर ज़ल्मी, लेकिन माइलस्टोन तो था बाबर आजम के लिए। उनका फॉर्म में वापस आना पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छे साइन। अभी T20 से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन बाबर को आप ज़्यादा देर ड्रॉप नहीं कर सकते। सभा चाहती हैं कि पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। 94 रन बनाते हैं, ज़बरदस्त इनिंग 49 गेंदों पे, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल है। 192, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट, और ये ज़बरदस्त इनिंग इख्तिताम पजीर होती है बाबर की। 184 पे बाबर आउट होते हैं 5 विकेट, और फिर हमने देखा कि आखिर की विकेट पे मज़ीद 30 रन का इजाफा होता है, और यहाँ पे 214 रन बनाती इनकी टीम 5 विकेटों के, जहां मां सदाकत ने 19 रन बनाए और हुसैन तलत ने 12 रन बनाए 8 और 6 गेंदों पे। तो लेकिन टीम जो है वो 238 रन नहीं बना सकी, 214 रन बना के आउट होती है। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज अगर देख ली जाए दोनों टीमों का कंपैरिजन, तो इनकी जानिब से आपको 22 चौके, और अगर छक्कों की बात की जाए तो इनकी जानिब से आपको 8 छक्के, 22 चौके और 8, तो आप 3 चौके कम और 1 छक्का कम, बराबर हो गया। यही मैच का डिफरेंस, 3 चौकों का मतलब 12 और 1 छक्का 18, तो 23 रन से हारे। अगर इतनी बाउंड्रीज लास्ट से 2 ओवर्स, अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो लास्ट 2 ओवर्स में मुझे लगता है कि मैच हाथ से निकल रहा था। और अगर इस इनिंग्स की बात की जाए तो जहाँ पे मोहम्मद हारिस आउट होते हैं, वहाँ पे, या TKC टॉम कोलर कैडमोर, वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी बनती थी। आपने पूरे PSL में 9th मैच में एक ही इनिंग्स खेली है आप तक के लिए, तो फिर मिडिल ऑर्डर में रहता कौन है उसके अलावा? तो वहाँ पे चाहिए था कि ठीक है आप विकेट पे स्टे ही कर जाते हैं उनके साथ, या बाबर आजम ने जल्दबाजी विकेट में स्टे का फायदा नहीं था, दोनों एंड से रन बने थे, क्योंकि 12 से फिर जब बाबर एंड में जिस वक्त आउट हुए, जितनी उनकी हाइट है, हाँ, TKC की, और जिस तरीके से वो खेलते हैं, ये लास्ट इनिंग्स उन्होंने खेली थी जो अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो मुझे लग रहा था, और जैसा छक्का लगाया था उन्होंने कल आकर, तो खेल जाना चाहिए था, क्योंकि विकेट में दोनों तरफ से हम ये नहीं कह सकते कि सब जब आपका रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 18 रन पे चला जाए, तो फिर वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि हर बॉल पे अब आपको शॉट ही खेलने हैं, एक ओवर में 2 छक्के आपको चाहिए या 3 चौके चाहिए। मैंने ये भी देखा कि जब कोलर खेल रहे थे तो तब उनको गैप नहीं मिल रहा था, सिंगल ले रहे थे, लेकिन अगर बाबर आजम की बात की जाए तो गैप में शॉट्स खेल रहे थे। और चलें इस मैच को जल्दी से वाइंड अप करते हैं, फिर आज के दोनों मैच पे बात करेंगे। अगर बॉलिंग देख ली जाए कराची किंग्स की, तो 4 ओवर में 33 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नबी ने 4 ओवर में 36 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। हसन अली 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 विकेट, इकोनॉमिकल है, टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी ये महंगे थे, 4 ओवर में 48 रन दिए लेकिन 2 विकेट हासिल की। आमिर जमाल 3 ओवर में 51, ये बहुत महंगे थे, 17 जी हाँ ओवर इन्होंने करवाया जहाँ पे बाबर आजम ने 23 रन, और खुशदिल शाह ने 2 चौके लगाए। जी हाँ, और खुशदिल शाह ने 1 ओवर में 17 रन दिए। और इस मैच के रिजल्ट के बाद अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब आपको लिए जाएं, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स तो पहुंच ही चुके हैं, 9 मैच खेले, 6 जीते 2 हारे, 13 पॉइंट है पहली पोजीशन पे। कराची किंग्स ने रजिस्टर कर लिया है नेक्स्ट पूल प्लेऑफ में, 9 मैच खेलकर 6 जीते 3 हारे, और इनके अब 12 पॉइंट है, 0.51 इनका नेट रन रेट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पे कल अपना आखिरी मैच खेलेगी, देखते हैं क्या करते हैं जनाब। 9 मैच खेले, 5 जीते 4 हारे, 10 पॉइंट, -0.04। लाहौर कलंदर आज मैच खेलने जा रही है, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल, डू एंड डाई फॉर बोथ द टीम। लाहौर कलंदर चौथे नंबर पे, 9 मैच खेले, 4 जीते 4 हारे, एक बारिश के नज़र हुआ, 9 पॉइंट है, 0.95 इनके नेट रन रेट। जबकि पेशावर ज़ल्मी 9 मैच खेले, 4 जीते
5 में शिकस्त का सामना हो गया इनको, और इनके पॉइंट्स की तादाद है 8, -0.17 इनका नेट रन रेट। जबकि मुल्तान सुल्तान अब किसी रेस बनी है। आज का मैच बेशक वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेलेंगी, कोयटा भी पहुंच चुकी है, मुल्तान पहुंच ही नहीं सकती, तो मैच की कोई अहमियत नहीं है। आज 3:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। तो ये इसने अब तक 9 मैच खेले, 1 जीता, 8 में शिकस्त हुई, 2 पॉइंट और -2.70 इनका नेट रन रेट। तो आज के मैच की अगर बात कर ली जाए, मुझे लगता है कि कोयटा, चले मुल्तान को तो कोई एज नहीं होगा या जीते या हारे, जो मैटर नहीं करता, लेकिन कोयटा के लिए चांस है कि वो एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को देखे। अगर बेंच पे कोई है उनको यूज़ करें और अच्छी लास्ट 5 मैचेस देखें तो विनिंग नोट पे जीत रहे हैं। लेकिन आज उनके लिए चांस है कि मैच मैटर नहीं करता ना, मैटर नहीं करता। आपने लास्ट 5 मैचेस की बात की तो मुल्तान सुल्तान ने आखिरी 5 मैच में शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा। ऑन दी अदर हैंड कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक मैच बारिश के नज़र हो गया, लेकिन बाकी 4 मैचेस उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो अच्छी पोजीशन पे है कोयटा ग्लैडिएटर्स, और विनिंग नोट पे ही आगे लेकर चलें तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। वो ऐसे मौके पे आके जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ब्रेक किया और बेंच स्ट्रेंथ को चेक करने की कोशिश की, ऑल्दो कि इनके पास वो लिबर्टी है, अभी ये कर सकते हैं क्योंकि ये पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि सारे ही बेंच स्ट्रेंथ चेंज करके 5 से 6 चेंजेस करके आपने कहा कि बस हम प्लेऑफ में चलेंगे, अब बाकी टीम्स को मौका देते हैं कि वो खेलें। लेकिन दूसरा मैच लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी आज खेला जाएगा। हमाद लाहौर की जी, मैं आज लाहौर कलंदर, और वजह आपको बता दूं कि जनाब मैं बैक कर रहा हूं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं मोहम्मद नईम को। पाकिस्तान का एक इमर्जिंग टैलेंट है, और जो आखिरी 2 मैचेस में जो इनिंग खेल दी है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह की एक ज़बरदस्त इनिंग खेले। हमारे में भी अली रज़ा इमर्जिंग है, उनको भी। तो मैं तमाम इमर्जिंग प्लेयर जो पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो उनकी परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो, ताकि हम कम से कम ये हो कि सुपर लीग से, पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान को नया टैलेंट जो मिला, वो पाकिस्तान का फ्यूचर तो हम कहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं कि ए वन ऑफ परफॉर्मेंस से काम नहीं बनेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों यंगस्टर्स को बैक करूँगा, जैसा आपने कहा, अली रज़ा ऑफ पेशावर ज़ल्मी द फास्ट बॉलर, एंड मोहम्मद नईम ऑफ लाहौर कलंदर। क्या ज़बरदस्त टैलेंट है, मज़ा आता है देखते हुए ऐसे बैट्समैन को कि जिसके पास रेंज ऑफ शॉट्स हो, फ्लूक ना नज़र आ रहा हो, स्लॉग ना नज़र आ रहा हो, और जो रेंज है उनकी, और जितने वो जारियाना अंदाज से खेलते हैं, तो मज़ा आता है मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे उनको बहुत मौका दिया गया है, कंसिस्टेंसी शो की गई है उनको स्क्वाड में शामिल करने की, क्या हमें लग रहा था कि चेंज कर देना चाहिए अगर परफॉर्म नहीं हो रहा है। इवन डबल फिगर में भी वो दाखिल नहीं हो रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 मैचेस उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेले। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो साइम अयूब एक बार फिर से 47, ठीक है, आपने ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए 47 रन्स मैटर करते हैं किसी भी टीम के लिए, लेकिन कब आप जिम्मेदारी लेंगे, कब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा होगा कि भाई आपने मैच भी फिनिश करना है, सिर्फ आपने पहले 6 ओवर्स नहीं खेलना। सब बैड लक मैं कहूँगा कि देखिए, उनको रोल जो दिया गया था उस रोल के हिसाब से ही खेल रहे थे, और वो रोल यही डिमांड कर रहा था कि आपने जारियाना अंदाज से खेलना है। उसमें बेशक आपकी विकेट चली जाए, लेकिन आपने खेलना है। वो अब बैड लक आप कह लें, मैं वही कहूँगा कि हवा में चल गई। अगर वो छक्का हो जाता तो आप कहते हैं कि लो जी ज़बरदस्त। उसमें ये पूछ रही डाउन द ग्राउंड भी शॉट्स खेली जा सकती है हमारे, लेकिन जब आपने बाबर आजम से पूछा, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, कि वो रन लेकर जब वो डाइव की उन्होंने और वो वहीं पे लेटे थे कुछ देर, तो तब क्या सोचा, एकदम से क्या जहन में आया कि आउट हो गए हैं या अब क्या होगा? देखिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ऑब्वियसली जो आउट हुए थे उनको तो डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन जितने हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे वो भी डिसअपॉइंटमेंट नजर आते थे। सब चाह रहे थे कि बाबर की सेंचुरी हो, और बाबर हैं जनाब, किंग बाबर। टाइम बाद उनकी सेंचुरी स्कोर होती है और हम सब वेट कर रहे थे, क्योंकि 50s तो फिर भी उन्होंने अपनी फॉर्म को दोबारा से फॉर्म में आए और 50s कन्वर्ट की, लेकिन सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए। उन 50s पे ट्रोल किया जा रहा था सैम बिलिंग का, कि उनका स्ट्राइक रेट कहाँ, वो 19 बॉल पे सैम बिलिंग कर रहे हैं, बाबर आजम 47 बॉल पे 50 कर रहे हैं। लेकिन कल बाबर आजम ने जवाब दे दिया सैम बिलिंग को। 192 का स्ट्राइक रेट, 94 of 49 balls, hitting 10 fours and 4 sixes, तो तमाम बॉक्सेस को क्लिक कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम मैच ना जीत सकी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैच फिनिश की बात करें तो आप कह रहे थे लास्ट 2 मैचेस में मैच फिनिश किया बाबर आजम ने। जी हाँ, बिल्कुल। चलें जनाब, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर दोनों को। सबा आप किसको बैक कर रही हैं? पेशावर ज़ल्मी। मैं बैक करता हूँ जनाब आज लाहौर कलंदर को। आतिफ राना साहब की टीम है, उनको बैक करेंगे। और इसी नोट पे आज का प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। सामने इसी के साथ अपने मेज़बान
मेज़बान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.